बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी मटन कीमा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना। तो जनाब यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 कप घी लिया और इसको गर्म कर लिया और इसमें हमने दरमियानी साइज़ के 2 प्याज कटिंग करके शामिल कर दिए और प्याज़ों को सुनहरा गोल्डन करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई इनको नहीं करना कि इनका कलर जो है वो ब्राउन ना हो। तो यहाँ पर हमारे जो प्याज हैं वो गुलाबी से हो गए हैं और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, जो कि 1-1 खाने का चम्मच है। और इसको मैं भून लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से जितने मैंने प्याज जो हैं फ्राई किए हैं ऐसे ही करने हैं। प्याज़ों को जलाना बिल्कुल नहीं है। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको भी 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। तो यहाँ पर जी हमने इसमें डाल दी हरी मिर्चें, जो कि 1 खाने का चम्मच है। और ये फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है, पहले से पड़ा हुआ नहीं है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने भून लिया। और अब जी इसमें बकरे का कीमा है मेरे पास और ये तकरीबन 1 किलो कीमा है। और कीमे को जी हम इसमें अच्छे से भूनेंगे और इसको आपने फ्राई करना है। और ये एक अलग से तरीका है। वैसे तो इसको अमूमन जो है वो बॉईल करके पकाया जाता है, लेकिन आज मैं आपसे अपना तरीका शेयर कर रही हूँ कि आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और यकीन कीजिए ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसकी जो आपने यहाँ पर भुनाई है वो तकरीबन 10 मिनट के लिए करनी है और हाई फ्लेम पर करनी है। इसकी जो फ्लेम है वो आपने स्लो नहीं रखनी। तो यहाँ पर इसको 10 मिनट के लिए भूनेंगे और आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े। और ये क्यों डाले हैं, इससे जो कीमे में स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से खुशबू आएगी इसकी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान में रखा करें। तो स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। कोई भी लंबे चौड़े स्पाइसेस नहीं है जनाब, बेसिक मसाले हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई। तो मसालों के साथ अब हम कीमे की भुनाई करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अभी तक इसमें पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जी हम इसको जो है कीमे के पानी के साथ ही भून रहे हैं। तो इसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और आप देखिएगा कि आपका जो कीमे का सालन है बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इस तरह से इसको हम भून रहे हैं और आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है और हाई फ्लेम पर ही भूनना है। तो अब टमाटर शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास दरमियानी साइज़ के 2 टमाटर थे। इनको मैंने मोटा मोटा कटिंग कर लिया। आप भी जिस तरह से मर्ज़ी कटिंग कर दें जनाब, क्योंकि हमने इसको लगाना है वेट। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो कोई मसला ही नहीं, जिस तरह से मर्ज़ी कटिंग कर लें टमाटर की। तो अब जी इसको हम भूनेंगे और इसके साथ ही अब इसमें पानी शामिल कर देते हैं। और पानी बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी काफ़ी भून लिया है और ये तकरीबन कुक हो गया है। तो इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला है इसमें और अब इसको कवर कर देते हैं। तो प्रेशर कुकर को अच्छे से बंद करेंगे और इसकी सीटी लगा देंगे। और इसको आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए लगाना है और आपने इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर रखना है। और याद रहे कि आपने इसको ठीक 15 मिनट के लिए ही लगाना है। तो उसके बाद जी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 15 मिनट पूरे हो गए और मैंने इसकी स्टीम निकाल दी। और अब जी मैंने चूल्हा थोड़ा तेज़ कर दिया है, ताकि जो इसमें पानी है इसको हम ड्राई कर लें
और हमारा जो कीमे का सालन है जिस तरह का हमें चाहिए वो बन जाए। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। और अब जिसकी भुनाई मुकम्मल हो गई तो मैंने इसमें 1 प्याली दही शामिल कर दिया। और दही को आपने इसी पॉइंट पे शामिल करना है कि जब आप इसकी भुनाई मुकम्मल कर लें। तो माशाल्लाह से हमने इसको अच्छे से भून लिया है। दही का जो पानी है वो सारा ड्राई हो गया है और अब ये तैयार है। तो यहाँ पर जी हमने इसको निकाल लिया एक प्लेट में और अब जी इसके ऊपर डाल दिया धनिया। तो माशाल्लाह से हमारा जो मटन कीमा है वो बनकर तैयार है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।